वो कल का क्रिकेट है, क्रिकेट का कल है, कोहिनूर है, करिश्माई है, करामाती है, क्रिकेट का कलाकार है। टीम इंडिया का सचिन है, वो विराट है। विराट बोले तो विराट कोहली। सिर्फ नाम ही नहीं, अपने काम से भी विराट है कोहली। 22 गज की पिच से दुनिया को नाप देने की क्षमता रखने वाला ये खिलाड़ी आज ना सिर्फ एक क्रिकेटर है, बल्कि एक ब्रांड है, ग्लैमर की दुनिया का एक बड़ा नाम। कोहली के खेल में गजब का जादू है। जब जब मैदान पर उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए शामत आ जाती है। वो है इनके बल्ले का। ताज्जुब होता है इस खिलाड़ी को देखकर कि कोई कैसे सफलता को अपने कदमों में खींच लाता है। ये हवा में कवर है। और इसके साथ क्या किया विराट कोहली ने? तौबा है इनको। अगर यहाँ वो मेरे ख्याल से तब 9 साल के थे जब वो आए थे, और हमारा पहला दिन था वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी। उस दिन हम स्टार्ट कर रहे थे, तो इनके फादर इनको और इनके बड़े ब्रदर को दोनों को कोचिंग के लिए मेरे पास लेकर आए थे, और तभी से ये मेरे साथ ही है। तब तो बस एडमिशन ही हुआ था, और नहीं, वो शुरू से ही बैटिंग ही करता था, बॉलिंग कभी भी नहीं डाली उसने, कभी ओकेजनली बॉल डाली है। और वो बैटिंग में उसका शुरू से ही टैलेंट लगता था कि वो गॉड गिफ्ट है उसको, और फिर उस टेक्निक पे हमने काम किया उसकी। और लेकिन काफ़ी गिफ्टेड प्लेयर है, गॉड का काफ़ी गिफ्ट है उसको। हिंदुस्तान में क्रिकेट अगर धर्म है तो कोहली धीरे धीरे अब नए भगवान बनते जा रहे हैं। शोहरत की बुलंदियों पर खड़े कोहली टेक्निक के खजांची हैं, हर टेम्परामेंट में खेलने में माहिर है, टेस्ट में बेस्ट है, वनडे में कमाल है, T20 में बेमिसाल है, बल्लेबाज को देख रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली का चौथा शतक, और IPL में भी उनका प्रदर्शन बड़ा धमाल है। सचिन के समांतर उन्हें यूं ही नहीं सब देखते हैं। मैदान पर उनके बल्ले से निकलता हुआ हर शॉट सिर्फ शॉट नहीं, शोला होता है जो गेंद को गोली बनाने के लिए काफी है। कोहली एक भरोसे का भी नाम है। मैदान पर जब जब टीम इंडिया पर संकट मंडराता है तो समूचे हिंदुस्तान की नजर कोहली पर होती है कि हमेशा की तरह कोहली फिर से करामात करे और हिंदुस्तान जीत जाए। गोल मैदान में ही दुनिया को जीत लेने की क्षमता ने कोहली को अब बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि आज के क्रिकेट में कोहली के आउट होने का मतलब है 90 के दशक में सचिन का आउट होना, यानी कोहली आउट तो आधी टीम आउट। और बहुत बड़ा विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, जैसे गेंद ऊपर गई चेहरा गिर गया। भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं विराट कोहली, अभी उन्हें लेके चारों तरफ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करने की किया, सोशल साइट्स पर, फेसबुक, ट्विटर, सभी जगहों पर। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे ज़्यादा तनाव वाला माहौल पूरे देश में होता है, दोनों देशों में, और दोनों टीमें बहुत दबाव में होती हैं। उस समय उन्होंने सेंचुरी मारी, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी बात है, मैन ऑफ द मैच रहे। अब अगर सेमीफाइनल में हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम नकारा या निकम्मी हो गई या बल्लेबाज निकम्मे हो गए। विराट कोहली वही हैं जो ग्राउंड में खेल रहे थे, और जब इन्हें पता लगा, इनको ग्राउंड में सूचना मिली कि इनके फादर एक्सपायर हो गए, उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया और फॉलो ऑन से बचाया टीम को। उम्मीदों के आसमान को और भी ऊंचा किया है इस क्रिकेटर ने, हौसलों की बुलंदियों में नए पंख लगाए हैं, क्रिकेट के दीवानों के लिए कुछ सपने जगाए हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने बैट से विरोधियों पर कईयों बार कहर बरपाए हैं, और क्रिकेट की दुनिया में एक बार नहीं कईयों बार अपना लोहा मनवाया। घबराइए नहीं। बहुत अच्छा, विराट कोहली बहुत ही अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं, उनमें बहुत प्रतिभा और क्षमता है, अनुभव के साथ बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और देश का नेतृत्व भी बड़ी सफलता से करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कोहली के लिए क्रिकेट ही जीवन है, और जब तक है जान क्रिकेट में चलती रहेगी अपनी शान।
हम क्रिकेट के दीवाने हैं। कोहली की बल्लेबाजी को देखने के लिए जम्मू के पुलवामा से कन्याकुमारी के कस्तूरबा नगर तक हर कोई टीवी से चिपका रहता है। हाय रे दीवानगी, हर चौके और छक्के पर हम उत्सव जैसा माहौल मनाते हैं और कोहली का अर्धशतक शतक बन जाए तो फिर कहना ही क्या। विराट जब अंडर 15 की दिल्ली की टीम में थे और मैं उस टाइम दिल्ली की टीम का कोच था, और उस साल हम काफ़ी सालों के बाद हम नॉर्थ जोन चैंपियन बने थे। और उसमें विराट ने ही वन साइडेड इनिंग कई खेली, जो कि अभी तक मेरे को याद है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उस टाइम इंटरव्यू दिया था। हरियाणा में मैच चल रहा था गुड़गांव में हरियाणा के अगेंस्ट, और इसने लंच से पहले 100 रन कर दिए थे। तो उस टाइम अभी मिस्टर दिनेश हैं अरोड़ा, जो उस टाइम टाइम्स के वो थे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने आके पूछा था कि ये कैसा आपको टैलेंट कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा ये कंट्री को दूसरा तेंदुलकर मिल रहा है और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड बना दे। विराट कोहली का कद भी काफी बड़ा है। वो मुबारक साल था 2012 का, जब 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन की लिस्ट में कोहली का नाम शामिल किया गया। ये वही लिस्ट थी जिसमें बराक ओबामा का भी नाम था। ये तमाम बातें इतना बताने के लिए काफी है कि विराट वाकई में बहुत विराट है। तभी कहते हैं विराट विराट है। ये महज तस्वीरें नहीं है, ये कहानी है एक 9 साल के लड़के की जो क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजी को अपनी तरह से परिभाषित करना चाहता था। ये कहानी रात रात भर देखे हसीन सपनों की नहीं, बल्कि उस सच की है जिसने उन हसीन सपनों को वास्तविकता के धरातल पर उतारा। ये कहानी है 9 साल के चीकू की, जो आज का विराट कोहली है। महज 9 साल की उम्र में पिता प्रेम कोहली विराट को लेकर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी गए। ये उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था कि यह हर दूसरे लड़के की तरह एक और लड़का एकेडमी से नहीं जुड़ रहा, बल्कि ये आने वाला भारतीय कप्तान है। ये आने वाला वो बल्लेबाज है जिसे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के असली मास्टर ब्लास्टर सर विव रिचर्ड्स अपने बराबर मानने लगेंगे। सचिन, क्या लगता है आपको कि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या लगता है आपको तोड़ पाएगा? सीधे सीधे बोल रहे हैं, नहीं तोड़ पाएगा। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स, चांस ही नहीं। मुझे नजर आ रहे यंगस्टर्स बिल्कुल कौन कर सकते हैं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है, आई डोंट माइंड। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब आशीष नेहरा भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज थे और विराट कोहली स्कूली स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते आ रहे थे। नेहरा ने कोहली को पुरस्कृत किया था, लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये दूसरी तस्वीरें 10 साल बाद की हैं, जब भारत 2011 में विश्व कप जीता और विराट कोहली उस विश्व विजेता टीम का अहम हिस्सा थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस टीम में नेहरा भी खेल रहे थे। वक्त करवट ले चुका था। 10 साल बाद विराट कोहली का बल्ला बोल रहा था, बल्ले से रन निकल रहे थे। आशीष नेहरा के हाथ में अवार्ड लेने वाले विराट कोहली 2013 में चैलेंजर ट्रॉफी में आशीष नेहरा की कप्तानी कर रहे थे। फिर वक्त ऐसा भी आया जब 2013 की चैलेंजर सीरीज में आशीष नेहरा कोहली की कप्तानी में मैदान पर उतरे। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब दुनिया ने कोहली का कप्तानी में जौहर देखा। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोहली ने लगातार रन बनाए। अंडर 14 से लेकर अंडर 17 तक पाकिस्तान में कोहली ने 50 के ऊपर की औसत से रन बनाए, तो इंग्लैंड में उनका औसत 100 से भी ऊपर था। देखिए, वो बहुत फोकस्ड है। वो क्रिकेट के लिए बहुत दीवाना था बचपन से ही। अपना किसी भी फंक्शन में नहीं जाता था, वो किसी भी रिलेटिव के शादी में, बर्थडे वगैरह कभी नहीं जाता था वो कि मेरी प्रैक्टिस नहीं मिस होनी चाहिए या मेरा मैच नहीं मिस होना चाहिए। तो एक मैं कहूँगा एक भूख थी विराट में बचपन से ही, और उसका बहुत डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है अपनी क्रिकेट के लिए। जानता है कि मेरे लिए सब कुछ क्रिकेट ही है। तो यही कुछ वजह थी कि वो इतना सक्सेसफुल भी हुआ। और फिर आया कर्नाटका के खिलाफ रणजी मुकाबला। रणजी मैच का दूसरा दिन याद आता है। दिल्ली पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक कोहली और पुनीत बिष्ट दिल्ली का स्कोर 103 रन तक पहुंचा चुके थे।
मगर फॉलो ऑन का खतरा टला नहीं था। कोहली घर गए, थकान के कारण जल्दी नींद आ गई, वो सो गए। लेकिन ये वही रात थी जब विराट के पिता प्रेम कोहली ब्रेन स्ट्रोक के कारण दुनिया को अलविदा कह गए। 17 साल का था, 17 साढ़े 17, तो रोते हुए इसका फ़ोन आया। इसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हो गया सर, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, मैं क्या करूं, मैं 40 पे बैटिंग कर रहा हूं और टीम की ऐसी हालत है, तो ये समय है अपना कैरेक्टर दिखाने का। मैंने कहा वैसे तुम क्या सोचते हो? तो उसने बोला कि सर मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं बैटिंग करने जाऊँ। और फिर वो बैटिंग करने गया और इसका मुझे लंच में, जब लंच हुआ तब फ़ोन आया। अगेन वो रो रहा था, लेकिन इस बार वो रो अपने फादर के लिए नहीं रहा था, बल्कि इसलिए रो रहा था कि सर मेरा 100 हो जाता, मुझे गलत आउट दिया गया। तो ये डिटर्मिनेशन है उसका। उसके फादर की बॉडी घर पर थी और वो वहाँ बैटिंग कर रहा था, और बैटिंग करके आया है तो इसलिए रो रहा था कि मुझे गलत आउट दे दिया गया। तो इतना ज़्यादा फोकस्ड है वो क्रिकेट के लिए, या इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है। विराट कोहली के लिए ये सिर्फ मैच नहीं था। एक तरफ घर के दरवाजे पर पिता की अर्थी थी, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी थी पारी को संभालना, और इस जिम्मेदारी को विराट कोहली ने चुना, पारी को भी संभाला। पर टीम और राज्य की प्रतिष्ठा को अपने निजी दुख से ऊपर रखकर कोहली ने दिखाया कि विकट समय आने पर सच्चे खिलाड़ी और भी मजबूत हो जाते हैं, जो बाद में उस खिलाड़ी को महान बना देते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में कोहली का बल्ला जमकर बोला। देखते ही देखते विराट ने लगा दिया शतकों का अंबार। मैं खुद गया था वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कोलालमपुर में। उसने मुझे कहा था कि आप आइए फाइनल देखने, में खुद गया था वहाँ, और बहुत अच्छी फीलिंग थी। और इनकी कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो एक बहुत बड़ा क्षण था इसकी लाइफ का। मेरे लिए भी बहुत बड़ा वो क्षण था कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और वहीं से शायद इनकी प्रोग्रेस काफ़ी हुई, क्योंकि फिर इनको आरसीबी ने लिया और नेक्स्ट ईयर ही इंडियन टीम में भी आ गया। सबसे पहले उसने फ़ोन किया, उसको फ़ोन आया बीसीसीआई से कि आपका सिलेक्शन हो गया है। शायद ये रिप्लेसमेंट था किसी की श्रीलंका टूर के लिए, तो बहुत एक्साइटेड था। फिर हम लोग 3 बजे एकेडमी होती है हमारी, 3 बजे से स्टार्ट होती है, तो मैं जैसे ही पहुंचा तो ये सबसे पहले आया वहां पर, और बहुत ही खुश था। और न्यूज़ आते ही फिर रिपोर्टर्स वगैरह आ गए वहीं पर सारे, तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुशी का क्षण था वो। फिर आया साल 2008, तारीख थी 2 मार्च। ये सचमुच हिंदुस्तान के क्रिकेट का ऐतिहासिक दिन था। एक और भारत ने कंगारुओं को गाबा के मैदान पर पटकनी दी थी, और दूसरी ओर ये तस्वीरें कुआलालंपुर से आ रही थी, जहां भारतीय टीम में आने के लिए तैयार था अंडर 19 विश्व विजयी टीम का कप्तान विराट कोहली। अंडर 19 वर्ल्ड कप की सफलता के बाद कोहली का बल्ला लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बोल रहा था। कोहली के बल्ले से लगातार रन निकल रहे थे, और यही वो वक्त था जब चयनकर्ताओं के दिल में विराट कोहली ने जगह बनाई और उन्हें टीम इंडिया में जगह मिली। कोहली अब भारतीय टीम में जगह पा चुके थे। पहला दौरा शानदार रहा। भारत ने श्रीलंका को 25 साल बाद उसी की जमीन पर हराया। लेकिन इससे भी खास रहा घरेलू दौरा, जब श्रीलंका की टीम भारत आई और कोहली ने वनडे करियर की अपनी पहली सेंचुरी जड़ी। गौतम गंभीर इसी के साथ भारतीय टीम की बड़ी तलाश खत्म होती नजर आई। चयनकर्ताओं को लगा कि विराट के पास सहवाग वाली आक्रामकता है, द्रविड़ जैसी तकनीक है और सचिन जैसी रन बनाने की भूख भी, जो इस खिलाड़ी को कम उम्र में ही सफलता के शिखर पर ले आएगी। वो सचमुच में सही फैसला था चयन कमेटी का। आज स्थिति ये है कि कोहली की उम्र का कोई भी बल्लेबाज उनके आंकड़ों के सामने बौना नजर आ रहा है। यहां तक कि दिग्गज खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी अगर कोहली के रिकॉर्ड की तुलना की जाए तो कोहली काफी आगे है। आप अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो टेक्निकली बहुत साउंड है। ऑन साइड में तो बहुत ऐसे क्लास शॉट मार रहे हैं जो
इम्पॉसिबल हैं खेलने के लिए, उनको उन्होंने पॉसिबल बनाया और इतने रन लिए ऑन साइड के स्ट्रोक से कि पूछे मत अब। हाँ, पर यह है कि ये एक बैकबोन है टीम की और इनको कैप्टनशिप भी टेस्ट की उनको मिल गई है और मेरे को लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन एक ऐसे आदमी को कैप्टनशिप दी जा रही है जो कि डिज़र्व करता है, जो कि फ्रंट से लीड कर रहा है टीम को और एग्रेसिव तो है ही है। थोड़ा सा मैं उसको सलाह दूंगा कि थोड़ा एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर यूज़ करे तो मेरे ख्याल में कोई भी टीम अगर विराट को दी जाएगी तो उसमें से 100% वो निकालेंगे और मेरे को तो लगता है मैं शायद ऐसी चीज़ें वो करेंगे जो कि और बहुत रिकॉर्ड बन के सामने आएंगे। आक्रामकता को निरंतरता के साथ एक नई परिभाषा दी कोहली ने। मैच को मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाता है, शायद हर किसी को कोहली से सीखने की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा होना अलग बात है और उसे मैदान पर उतारना दूसरी बात है। खेल के लिए कोहली का बेइंतहा जुनून और पिता के सपने को खुद जीने की चाहत ने आज उन्हें क्रिकेट का कोहिनूर बना दिया है, वरना 25 साल की उम्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे हर खिलाड़ी का यह सपना होता है कि उसे अर्जुन अवार्ड मिले। बहुत सारे खिलाड़ियों के सपना होता है, लेकिन 25 साल में यह अवार्ड मिल जाए ये कई खिलाड़ियों का सपना रह जाता है। लेकिन विराट कोहली को 25 साल में यह अवार्ड मिला तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसी खुशी को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लोगों के सामने रखा। क्या उन्होंने ट्वीट किया था वो आपको दिखाते हैं। विराट कोहली ने ट्वीट किया, कैन डिस्क्राइब द फीलिंग व्हाइल गेटिंग द अर्जुन अवार्ड, शो रियल एक्सपीरियंस, बिग ऑनर। उन्होंने कहा कि इस सम्मान को प्राप्त करना उनके लिए एक बड़े सम्मान की बात है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का प्रदर्शन किस तरह का था और 25 साल में उन्होंने महज 25 साल में अर्जुन अवार्ड हासिल किया। आज महज 26 साल की उम्र में कोहली के नाम वो रिकॉर्ड और आंकड़े हैं जो दिग्गज खिलाड़ियों के संन्यास के बाद भी उनके नहीं हो पाते। पर कोहली की मंजिल अलग है, रास्ता भी अलग है, लेकिन रास्ते में बाधाएं भी कम नहीं हैं। इनकार तो इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि संघर्ष कोहली की रगों में हमेशा से दौड़ता आया है और आज कोहली दुनिया भर में मशहूर दिल्ली को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दे चुके हैं। अपने पहले विश्व कप में ही वो विश्व विजेता टीम का हिस्सा बन गए और उस वक्त सचिन की जिस जिम्मेदारी को कोहली ने अपने कंधों में लेने की बात कही थी, आज वो बात 16 नहीं 32 आने सच हो चुकी है। Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. पहले विश्व कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी की ओर से बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, दुनिया के सबसे चहेते क्रिकेटर का एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड। ये सब कुछ महज 6 साल के करियर में कितनी बड़ी बात है। जर्सी का रंग चाहे जो भी हो, बस कोहली के हाथ में बल्ला होना चाहिए, फिर विरोधियों की खैर नहीं। कौन भुला सकता है लसित मलिंगा के एक ही ओवर में बनाए गए 24 रन। The way they're going. He walks across, flips again. 4 and 4. 2013 में कंगारुओं के खिलाफ 52 गेंदों में जड़ा गया किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक। Fastest one-day international century by an Indian. It's come in 52. और कौन भूल सकता है इसी साल टेस्ट में कंगारुओं के खिलाफ रिकॉर्ड 4 शतक। ये सारी बातें कोहली के करियर को उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां अब तक इतने कम समय में कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया, फिर वो चाहे तेंदुलकर हो, पॉन्टिंग हो या फिर खुद सर विवियन रिचर्ड्स ही क्यों ना हो। जाहिर है ये पंक्तियां कोहली के लिए ही तो हैं। झुकते हैं पर्वत भी कभी कभी, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। अगर मैदान में वो खेले और आउट हो गए, कोई वो भगवान तो है नहीं कि वो कभी आउट नहीं होंगे, मैदान में उतरेंगे तो सेंचुरी लगाएंगे, 50s लगाएंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है और हम लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए और आगे के लिए उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा परफॉर्म करें। और भी घरेलू क्रिकेट में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं लगातार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब एक दिन अगर वो
आउट हो गए, ठीक है महत्वपूर्ण मैच था और उस मैच में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी क्रिकेटर को या उनकी किसी महिला मित्र को हम इस तरीके से बदनाम करने लग जाएं, क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं, उन्हें चारों तरफ से पूरा सोशल साइट्स पर जिनको ABCD नहीं पता क्रिकेट की वो भी उन्हें क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं। एक तनाव होता है, एक दबाव होता है और अक्सर दबाव, और कोहली के बारे में देखा गया कि वो हमेशा तनाव और दबाव में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। मेरा यही निवेदन है सभी से कि इस तरीके से सोशल साइट्स पर और सभी जगह पर उन्हें क्रिटिसाइज ना करें, उनका मॉरल बढ़ाएं और उन्हें सम्मान दें। कोहली की कलाई में जादू है, कला है, क्लास है, तभी तो गेंद को वो मैदान के किसी भी कोने में मार सकते हैं। अपने करियर के शुरुआत से ही इस खिलाड़ी में एक खास बात दिखती है, जुझारूपन, कभी हार न मानने की आदत। जब जब मैदान में आए जीत को छोड़ कुछ स्वीकार ही नहीं किया। यही वो बातें हैं जो कोहली को विश्व क्रिकेट में विराट बना देती है। कोहली बहुत शानदार प्लेयर हैं और बुरे वक्त पे हमेशा टीम को जीत हासिल उन्होंने दिलाई है। कोई भी खिलाड़ी यूं ही बड़ा नहीं बनता। तपस्या, लगन, साधना, खेल के प्रति लगाव ही उसे एक छोटी सी कॉलोनी से निकालकर विश्व के सामने रख देता है। वरना ये कौन जानता था कि दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके का एक चीकू देखते ही देखते टीम इंडिया की जान और क्रिकेट फैंस के लिए भरोसे का दूसरा नाम बन जाएगा। कोहली कमाल है, कोहली धमाल है, कोहली बेमिसाल है। कोहली वो नाम है जिसका नाम सुनते ही क्रिकेट के दीवाने झूम उठते हैं। कोहली के नाम पर वो खुमारी है जो कभी मैदान में सचिन तेंदुलकर के नाम दिखती थी। देखिए, कभी हमने कंपेयर तो नहीं किया, लेकिन सचिन का वो अपना आइडल मानता है और बहुत लाइक करता है वो सचिन भी विराट को। तो ये एक जैसे होता है बचपन में आप किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, तो सचिन विराट के लिए ऐसा ही था कि वो मतलब उसको आइडल है, मुझे उन जैसा बनना है। और लकी रहा कि वो उनके साथ खेला भी और बहुत अच्छे से खेला उनके साथ। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही मैंने जैसे कहा कि बहुत टैलेंटेड था, तो दिखता था कि ये बड़ा होके अच्छा मतलब इंडिया खेलेगा और मुझे पूरी आशा थी उससे कि वो इंडिया के लिए खेलेगा और अच्छा करेगा, तो वही किया उसने। कहते हैं कि बुनियाद अगर मजबूत और सटीक हो तो मंजिल आसमान को चूम लेती है, और कोहली अब तक शानदार बुनियाद रखने के बाद हर सीरीज में नई मंजिल को छू रहे हैं। कोहली जब पिच पर जम जाते हैं तो उनके बल्ले से ऐसे रन बनते हैं जैसे कुबेर के खजाने से सिक्के बरस रहे हों। एक के बाद एक सिंगल, डबल, ट्रिपल और चौके छक्कों का तो कहना ही क्या। देखिए, सबसे ज़्यादा उसकी एक हंगर है, वो बहुत हंग्री है रन बनाने के लिए, सक्सेस के लिए, कि मुझे रन बनाने हैं, मुझे अपनी टीम को जिताना है, आई वांट टू बी द बेस्ट। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसके अलावा वो बहुत फोकस्ड है अपना क्रिकेट के लिए और डेडिकेशन बहुत है उसके लिए कि उसे कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार रहता है, कि अपनी क्रिकेट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यही उसकी स्ट्रेंथ है। विरोधियों से किसी कीमत पर 19 नहीं होने की आदत ने कोहली को कम उम्र में ही परिपक्वता की राह पर ला खड़ा किया। वेस्ट इंडीज से लेकर वॉन्डरर्स तक, वानखेड़े से लेकर वाका तक, फैंस की सांसें अटक जाती है मैच के दौरान जब कोहली का बल्ला सिर्फ रन बरसाते हुए जीत की हुंकार भर रहा होता है। देखिए, अलग तरह के नहीं मिलेंगे। उसका जैसा नेचर है वो एग्रेसिव है, वो जीतना चाहता है, वो डिफेंसिव कैप्टन नहीं रहेगा। कितना सक्सेसफुल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना एश्योर करता हूँ कि वो एक एग्रेसिव कैप्टन होगा जो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतूँ, ड्रॉ के लिए नहीं खेलेगा वो। और हारना तो कोई भी प्लेयर नहीं चाहता, लेकिन एक जैसे नेचर होता है, तो क्योंकि एग्रेसिव है और खुद आगे लीड करता है, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट और सब लोगों को साथ लेकर चलता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एग्रेसिव है। तो ये देखना होगा कि कितना कामयाब होते हैं टेस्ट मैचेस में। फितरत से फौलादी अपनी दिल्ली का ये लाल वाकई में क्रिकेट के मैदान का राजा है, और राजा वो होता है जिसके पास सारे गुण होते हैं। कोहली के पास क्रिकेट के सारे गुण हैं। जरूरत के हिसाब से विरोधी बल्लेबाजों को भी चकमा देकर इस खिलाड़ी ने चमत्कार किया है।
कोहली के हाथ में बॉल हो या बैट, निश्चिंत होकर जीत को सुनिश्चित मान लेना तो अब आदत सी हो गई है भारतीय फैंस की। बहुत कम समय में जिस मुकाम पर विराट कोहली पहुंचे, बहुत कम खिलाड़ी उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं, दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी। इसीलिए सर विवियन रिचर्ड्स ने भी उनकी तारीफ की, और तारीफ भी नहीं की, ये भी कहा कि जिस तरह विराट कोहली खेल रहे हैं उन्हें उस तरह से खेलना चाहिए। हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं सर विवियन रिचर्ड्स का, जिन्होंने ट्वीट करके विराट कोहली की तारीफ की थी। वो ट्वीट है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर विराट कोहली, ए फाइन प्लेयर एंड एंटरटेनर, डोंट चेंज फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, बी योरसेल्फ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विवियन रिचर्ड्स का जो ट्वीट विराट कोहली है, उनकी काबिलियत का अंदाजा क्या है। एक के बाद एक कई मौके आते गए जब चुनौतियों पर कोहली खरे उतरे। वक्त के साथ ये खिलाड़ी अपने खेल और स्वभाव से सब कुछ सम्मोहित करता आया, आलोचकों को बल्ले से जवाब देता रहा। सवाल खड़े करने वाले कोहली के बल्ले से निकले रन की गिनती में आज भी उलझकर अपना सवाल बदल लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कोहली विराट है, और जो काम और नाम दोनों से विराट हो वो सबका प्यारा भी है। विराट वाकई में बहुत विराट है।